बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 5 अक्टूबर को इसी महीने एक वाक़या पेश आया कराची यूनिवर्सिटी में, और इस वाक़े को जब रिपोर्ट किया गया और ख़ास तौर पे जब इसकी एक हाइप बिल्ड हुई और ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इसकी हमें बाज़गश्त सुनाई दी, तो फिर सबके कान खड़े हो गए। उसके बाद डॉक्टर मोइज़ खान है जो कि सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं कराची यूनिवर्सिटी के, वो भी सामने आए और उन्होंने कुछ सवालात के जो जवाबात दिए वो भी मैं आपके सामने रखूंगी, और उस पर हम बात करेंगे कि क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो इन यूनिवर्सिटीज़ में लिए जाते हैं। और उससे भी पहले मैं आपको बताऊंगी कि इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है। ये यूनिवर्सिटी जो है, इसका कैंपस अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा है। जैसे हम पंजाब यूनिवर्सिटी भी देखते हैं, इसका कैंपस भी बहुत बड़ा है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, उसका कैंपस भी बहुत बड़ा है। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ को जब आप कोई भी यूनिवर्सिटी, उसका एक पूरा सिस्टम होता है सिक्योरिटी का, जिसमें कैमराज होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, उसके अलावा गार्ड्स होते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बड़ी बड़ी रोड्स होती हैं, सड़कें होती हैं, और बाकायदा जो यहाँ पर काम करते हैं उन मुलाजमीन के क्वार्टर्स भी होते हैं, उनके हाउसेस भी होते हैं, रेजिडेंसी होती है, बाकायदा रेजिडेंशियल एरिया होता है। ये सब कुछ एक यूनिवर्सिटी के अंदर है, और उस यूनिवर्सिटी को आप एक छोटा सा शहर कह सकते हैं, बहुत ही छोटा सा कस्बा आप कह लीजिए। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप बाकायदा एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वालिदैन जब अपने बच्चों को छोड़ते हैं तो उन्हें ये पूरा यकीन होता है कि उनके बच्चे जो है वो महफूज है, लेकिन वो बच्चे महफूज नहीं हैं। आज ये मामला जो है कराची यूनिवर्सिटी का सामने आया। मैं बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के अभी आपको वाक़यात बताऊंगी, चीदा चीदा, जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जिनके हवाले से बहुत बड़े बड़े जो कहनी चाहिए कि ख़बरें सामने आई, लेकिन उन ख़बरों को फिर दबा दिया गया। हो क्या रहा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इस वाक़ये की तरफ आ जाते हैं। शहीर अली नामी ये लड़का है जिसने ये बाकायदा ट्वीट की, और इसने अपने उस वाक़ये के बारे में बताया जो उसके साथ पेश आया यूनिवर्सिटी में। अब उसके साथ क्या होता है, ये शहीर अली जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, एक बर्थडे है जहाँ पर ये लोग जाते हैं। शहीर अली IBA का स्टूडेंट है, और उसके साथ पंजाब जो जामिया कराची है, कराची यूनिवर्सिटी, उसकी एक स्टूडेंट, और उसके अलावा IBA यूनिवर्सिटी की एक लड़की भी। इन दो लड़कियों को उसे वापसी पर ड्रॉप करना होता है। कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में इस तरह से होता है। स्टूडेंट्स एक दूसरे की इज्जत करते हैं और बड़ी इज्जत के साथ अपनी क्लास फेलोज़ को वापस ड्रॉप किया जाता है, जिसे कोई मायूब नहीं समझा जाता। बहुत से लोग, मुझे मालूम है कि मेरे कमेंट्स में फिर जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करेंगे कि इस्लाम के मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए। मोटरवे के वाक़े पे भी बहुत से लोगों ने कमेंट किए थे कि खातून को अकेले नहीं जाना चाहिए, साथ कोई महरम होना चाहिए। लेकिन इन सब बातों को ज़रा एक साइड पे रख के पहले ज़रा मामले की तरफ आइए। मामला ये है कि वो अपनी क्लास फेलोज़ को उसने वापसी पे ड्रॉप करना था। ये एक अच्छा जेस्चर होता है अगर खातून जो है वो अकेली ना जाए, कोई ना कोई साथ में स्टूडेंट्स को कह दिया जाता है कि आप इनको ड्रॉप कर दीजिए। अब वो लड़का जो है सैयद शहीर अली, इसने अपनी 2 क्लास फेलोज़, अपनी 2 जो कॉलीग्स, फ्रेंड्स, उनको से ड्रॉप करना था, जिनमें से एक जो है IBA कैंपस के हॉस्टल में थी, और दूसरी जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में उसको ड्रॉप करना था। उसने पहले अपनी एक जो कोलीग है उसे ड्रॉप किया IBA के कैंपस पर, और ये दूसरी कोलीग जो है इसे लेकर शहीर अली जो है यहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी जो है ये यहाँ पर पहुँचता है उसे ड्रॉप करने के लिए। यहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक वाक़या पेश आता है, और ये वाक़या जो है उसे वो कहता है, जब अपने ट्विटर पे जब उसने लिखा तो उसने लिखा कि अगर उस दिन मैं गाड़ी को भगा ना पाता, या मैं किसी भी तरह जो भी हुआ मैं बच गया, अगर ऐसा ना होता तो मोटरवे वाक़या जैसा एक और वाक़या जो है पेश आता। और आप अंदाज़ा लगाइए कहाँ पर, यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर। जी हाँ, यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ये अंदोनाक वाक़या पेश आता है। और होता क्या है ये भी ज़रा आप सुनिएगा। शहीद कहता है कि मैं अभी तक एक स्टेट ऑफ शॉक में हूँ, जो मेरी कोलीग है वो भी स्टेट ऑफ शॉक में है। और वो कहता है कि अगर मैं सोचता हूँ मैं इससे भाग निकला, आई मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द इंसिडेंट विच कुड हैव बीन अनदर पॉसिबल मोटरवे इंसिडेंट। ये एक और पॉसिबल मोटरवे इंसिडेंट हो सकता था जिससे कि मैं एस्केप करने में कामयाब हो गया। उसने ये कहा कि मैं बर्थडे से वापस आ रहा था, IBA की एक जो लड़की थी उसको मैंने उसके हॉस्टल में, IBA के हॉस्टल में उतारा। 11:30 बजे का वक्त था, मैं यूनिवर्सिटी के कैंपस में एंटर होता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँ कि यूनिवर्सिटी के कैंपस पर सिक्योरिटी का सिस्टम भी बड़ा ही नाकिस है। बहुत से जब स्टूडेंट्स ने जो मेल्स किए मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ, लेकिन वाक़ये की तरफ वापस आते हैं। वो जब कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी के गेट से एंटर हुआ, और मैं जब आगे पहुँचता हूँ तो यूनिवर्सिटी के अंदर
4 मोटर बाइक्स जो है वो मेरी गाड़ी के गिर्द घेरा लगाना शुरू कर देती हैं। इन 4 मोटर बाइक के ऊपर करीबन 10 के करीब लड़के थे और वो मेरी गाड़ी के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और ज़ोर ज़ोर से बाहर से नारे लगाते हैं कि बाहर निकाल, लड़की को बाहर निकाल, और ये इस तरह के जुमले जो हैं ये कहना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ही शॉक में आ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 लोग हो, रात का वक्त है, अंधेरा था वहाँ पे। यहाँ पे जो बड़ा एक और फेलियर नज़र आ रहा है कि वो यहाँ पर लाइट से नहीं थी, जो लाइट्स का सिस्टम भी है कैंपस का। अब चूंकि एक मामला सरफेस पे आया है तो अब बहुत से जो फॉल्ट्स हैं वो सरफेस कर रहे हैं, उनको हम देख सकते हैं कि वो क्या फॉल्ट्स है। वहाँ पे लाइट्स के इश्यूज़ है, वहाँ सिक्योरिटी के इशू है, गेट के ऊपर सिक्योरिटी के इश्यूज़ है। एनीवेज, इसने कहा कि ये 4 बाइक वाले जो है इन्होंने गेट चक्कर लगाना शुरू किया और कहना शुरू किया कि बाहर निकाल, बाहर आ। कहते हैं कि मैं कांपना शुरू हो गया अंदर से, मैं अंदर से कांपना शुरू हो गया, क्योंकि कंप्लीट साइलेंस थी, कंप्लीट डार्क था और बुशेस थी वहाँ पे, झाड़ियाँ थी वहाँ पर। मैंने अपने एक्सेलरेटर पर पूरा पाँव दबा दिया ताकि मैं वहाँ से निकल सकूँ, भाग सकूँ। और कहता है कि मैं गाड़ी को भगाता हुआ IBA का जो बॉयज़ का हॉस्टल है मैं वहाँ पहुँचता हूँ। वहाँ जाकर ये कहता है लड़का कि वहाँ पर भी ये मेरे पीछे आ जाते हैं और अब ना सिर्फ ये कि मेरी गाड़ी के गिर्द ये चक्कर लगाना शुरू करते हैं, बल्कि मेरी गाड़ी के शीशे के ऊपर ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि वो मेरी गाड़ी के शीशे पे मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, शीशे को पीटना शुरू कर देते हैं और ज़ोर ज़ोर से कहना शुरू करते हैं लड़की को बाहर निकाल। मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं किसी तरह मैं मैनेज कर लेता हूँ वहाँ से एस्केप करना, और मैं गेट पर वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ गार्ड्स को बताता हूँ और ये जो लड़के हैं इनकी फिर शिकायत करता हूँ। और जिस तरह भी फिर वो उस लड़की को उसके हॉस्टल पहुँचाया जाता है और गार्ड्स जो है वो मामले को टेकअप करते हैं और देखते हैं। और जिस तरह भी अब मामला ये है कि जिस वक्त ये मामला ट्विटर के ऊपर आता है उसके बाद बहुत से लोग अपने वाकयात शेयर करना शुरू कर देते हैं। जिससे एक लड़की जो है ट्विटर पे बताती है कि मैं इसी कैंपस में शाम 7 बजे, क्योंकि यहाँ पे 2 शिफ्ट्स होती हैं, डबल शिफ्ट में स्टडीज़ होती हैं, एक सुबह की शिफ्ट एक शाम की शिफ्ट, 8:30 बजे के करीब कैंपस बंद होता है, अगर आप समझे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। 7 बजे के करीब लड़की कहती है कि मैं अपने कैंपस से निकलती हूँ और मैं गेट की तरफ जब चलना शुरू करती हूँ तो मुझे एक शख्स रास्ते में मिलता है और मुझे ज़बरदस्ती कहता है कि तुम मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें गेट तक ले जाता हूँ। इस तरह के वाक़यात यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहे हैं। अब क्या है कि ये मामला जब सरफेस पे आया तो फिर लोगों ने बताया कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स ने बताया कि यहाँ पे लाइट्स का बहुत प्रॉब्लम है। बहुत सी सड़क अंदर ऐसी है जहाँ पर लाइट नहीं है, कंप्लीट डार्क है। ये लड़का जहाँ पे मेंशन करा था वहाँ पे भी उसका कहना था इट वाज कंप्लीट डार्क, कोई लाइट नहीं थी यहाँ पे, बिल्कुल अंधेरा था यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एंट्रेंस जब होती है तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए जाते। मैं बहरिया यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ और वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़ी ही मतलब यूनिवर्सिटी के कार्ड के बगैर आप अंदर एंटर नहीं हो सकते, कोई मुलाकाती वहाँ पे नहीं आ सकता है, बहुत सारे स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पे कोई ऐसा मेयर नहीं है जिसको कि बाकायदा हर एक स्टूडेंट ने, जिसने ट्वीट किया जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का था, उसने कहा कि गेट के ऊपर आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम्स हैं, मेन गेट के ऊपर उसका बहुत ख्याल किया जाना चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स के इश्यूज़ हैं। बहुत सी लड़कियों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। अब क्या होता है मामले के हवाले से हुआ तो ये है कि ये 6 के करीब लड़के तो पकड़े गए हैं जिनको उस लड़की ने रिकग्नाइज भी किया है। और ये लड़के, आप हैरान होंगे सुन के कि ये लड़के हैं कौन। ये लड़के जो है 15 से 16 साल की उम्र के लड़के थे और ये लड़के जो है ये यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस में जो मुलाजमीन रहते हैं उनके बच्चे थे। हाउ इनसिक्योर। और वो बच्चे जो है ये यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर रहते थे। अब जो डॉक्टर मोइज़ खान है जो कि सिक्योरिटी एडवाइज़र है, जब उनसे बात की गई और उनसे पूछा गया कि भाई ये क्या मामला है, तो उन्होंने पहले तो ये डिटेलें बतानी शुरू कर दी, डिटेल्स के जनाब ये 5 अक्टूबर को वाक़या हुआ था, सिक्योरिटी गार्ड्स मौके पर पहुँच गए थे, बच्चों ने भी ट्वीट में अपने मैंशन किया है। फिर 7 अक्टूबर को 10:30 बजे ये जो है रिटन एप्लीकेशन मेरे पास आई, यानी कि जब तक रिटन एप्लीकेशन नहीं आई इसके ऊपर फॉर्मली जो है कोई काम नहीं किया गया। उसके बाद ये बच्चे जो है ये पकड़े भी गए और इनके हवाले से कार्रवाई जो भी डाली जा रही है वो तो हो रही है। लेकिन जो ज़्यादा बड़ा मामला है, जो बहुत ही अलार्मिंग है, आप हैरान हो जाएंगे सुन के इनकी बात कि इन्होंने कहा क्या। इन्होंने कहा जनाब कि आज से कई साल पहले जब 20-22 हज़ार बच्चों वाली ये यूनिवर्सिटी थी, अब यहाँ की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो उस वक्त सिक्योरिटी दी जा रही थी वही सिक्योरिटी अब दी जा रही है। कितना बड़ा ये एक ड्रॉबैक है, आप अंदाज़ा लगाइए। बच्चों की ज़िंदगियां जो है एट रिस्क है। पेरेंट्स जो है दे थिंक कि हमने एक अहाते के अंदर एक यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे भेजे हैं, दे सेफ एंड साउंड दे, लेकिन दे नॉट।
आप यहाँ अंदाज़ा लगाइए कि वो जो 20-22 हज़ार बच्चों के लिए सिक्योरिटी आज से कई साल पहले थी, वही वाली सिक्योरिटी आज है। और उनके अपने सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो ये बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अब इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमने यूँ कहा हुआ है। आपने देखा मोटरवे वाक़ये के बाद भी ये हुआ था, पता लगा कि ना यहाँ पे कोई पुलिस डिप्लॉयड थी, ना यहाँ पे कोई आपकी मोटरवे पुलिस थी, ना कोई और मामला थे। IG साहब को ख़त लिखे जा चुके हुए थे, IG साहब जो है वो आगे ख़त लिख चुके थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कुछ भी नहीं अभी तक हुआ था। यहाँ तक कि कोई बड़ा वाक़या जो है रिपोर्ट नहीं हो जाता। हम बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता जब तक कि कोई बड़ी आफत जो हमारे सर पर नहीं आ जाती। ये जब मैं वाक़यात बता रही हूँ तो मुझे बहुत से वाक़यात और यूनिवर्सिटीज़ के याद आते हैं, बहुत से वाक़यात। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का आपको याद होगा कि वहाँ पे जो इतना बड़ा स्कैंडल जो इमर्ज किया था, जिसके बाद लोगों ने अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी से उठा लिया था, उनके वॉशरूम्स के अंदर, उनके कॉरिडोर्स के अंदर कैमराज लगाकर और फिर बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। ये काम भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। ये सिक्योरिटी के जो पॉइंट ऑफ व्यू उस हवाले से कितना बड़ा एक ड्रॉबैक है कि वहाँ के वॉशरूम्स और लॉबीज़ के अंदर कैमराज बाकायदा लगाए गए थे और उन्हें इस्तेमाल किया जाता था ब्लैकमेलिंग के लिए। इस्लामिक जो यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, उसके अंदर इतना बड़ा जो स्कैंडल एक सरफेस किया था। फिर उसके बाद आपके बहुत से मामला आते हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ हुआ, उसके अलावा जो हमने ये मामला हैं हम लाहौर ग्रामर स्कूल के हवाले से। कम अज़ कम इतना तो कीजिए, हमारे जो तदरीसी ये जो इदारे हैं यहाँ पर तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे। हम तो सड़कों की बात कर रहे थे, हम तो शहरों की बात कर रहे थे, यहाँ पे तो हमारे कैंपसेस ही महफूज नहीं है। और अभी भी ये वाक़या अगर सरफेस ना करता तो अभी ये लोग जो ट्विटर के ऊपर इतनी सारी स्टोरीज़ बता रहे हैं, आजकल ये सोशल मीडिया एक टूल रह गया है कि हम आवाज़ उठाते हैं, वरना लोग अब सुनते नहीं हैं। इसके ऊपर गौर कीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए और आप इस बात को मेक श्योर कीजिए कि आपके बच्चे, आपकी बच्चियाँ जिन स्कूल्स, जिन यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं, हाउ सेफ दे आर। आप जब बच्चों को किसी स्कूल में एडमिशन कराते हैं, जहाँ फैकल्टी देखते हैं, स्टाफ देखते हैं, वहाँ पे आप सिक्योरिटी को बहुत ख्याल किया कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत छोटे छोटे बच्चे जो है स्मोकिंग कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े नाम वाले स्कूलों की मैं ये बात कर रही हूँ और मुझे वहाँ के बच्चों ने ये बातें बताई हुई हैं। सो प्लीज़ टेक केयर एंड टेक नोटिस ऑफ दिस थिंग कि आपके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन है और हमने इनको प्रोटेक्ट करना है। मुझे मेहरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।